कि ब्राह्मणवाद का पूरा चेहरा है और ब्राह्मणवाद का चेहरा उस एडवोकेट ने दिखाया है। बेशक हमारे एडवोकेट समाज से, लेकिन उसने यहाँ पे अपना जो चेहरा दिखाया है वो पूरा ब्राह्मणवादी चेहरा दिखाया है, मनुवादी चेहरा दिखाया है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट डी के पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु के तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ, जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता। ठीक है, और धर्म का अपमान जो बताया जा रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सीजेआई खुद एक हिंदू है, आप कैसे कह सकते हैं सीजेआई? सर बी.आर. गवई साहब तो बौद्धिस्ट हैं, उनकी माताश्री ने भी क्लियर किया है बकायदा कि मेरे पति ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया। ये सब इस मामले को अभी ठंडा नहीं करेंगे, अभी ठंडा हो जाएगा या फिर मीडिया में कुछ बात नहीं दी, ये मामला सड़क से लेकर संसद तक जाएगा। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त ये जो तमाम वकीलों की एक तरह से आप कह लीजिए फौज आप देख रहे हैं, ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है और ये उस मुद्दे को लेकर हैं जो अभी हाल एक कुछ घंटे पहले ही यहाँ घटित हुई है। सीजेआई बी.आर. गवई जिन पर की जूता फेंकने की कोशिश की गई है और इस वजह से, क्योंकि उन्होंने जो खुजराहो में जावेरी मंदिर का मामला था उस पर टिप्पणी की थी और उसके बाद से लगातार उन पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने सनातन का अपमान किया है और लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाई है। अब उसी को लेकर जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये प्रयास किया, हालांकि उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया और उसके बाद उन्होंने नारे भी लगाए कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये जो तमाम लोग हैं इनसे एक एक करके बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये देखते हैं और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर। सर आपका नाम? एडवोकेट के.पी. सिंह। मैं जो ये प्रकरण हुआ है इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था के तहत मनुस्मृति लागू है और दूसरी तरफ संविधान लागू है। संविधान को ना मान करके लोग मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं। मनुस्मृति में ये जो वर्ण व्यवस्था के तहत जो लोगों के काम बटे हुए थे वो इस एजुकेशन के बल पर सीजेआई चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो इनसे ये देखा नहीं जा रहा। जबकि इन्हें जो है ना, जैसे अमेरिका में गोरे और काले का जो भेद था उसे दूर करके सबको एक मुख्य धारा में ला करके उसे मजबूत किया गया। लेकिन भारत के कुछ लोग जो नाम तो सनातन परंपरा का ले रहे हैं, लेकिन जो ये मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद के पोषक है, जो केवल अपने को सुप्रीम मानते हैं, दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहते। जबकि ये देश सम्मान से चलेगा, किसी का अपमान करके आज तक किसी को नहीं मिला कुछ भी। ये हेडलाइन बन सकती है, कुछ दिन रह सकता है, लेकिन ये एक इतिहास में काला धब्बा के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस व्यवस्था के लोग ही तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने वाले और इसी व्यवस्था में इसी देश के लोग अपमान करने वाले, दोनों तरफ, एक तरफ सम्मान एक तरफ अपमान, ये नहीं चलेगा। इससे हमारे देश की स्थिति कमजोर होगी और कमजोरी का फायदा जैसे इतिहास में लोगों ने उठाया है, विदेशियों ने उठाया है, लेकिन हम इस बात को समझेंगे और अपने आप को बाबा साहब के आदर्शों पे चलकर, मान्यवर काशी राम के आदर्शों पे चलकर इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे और जो ये मानवतावाद की व्यवस्था है उसे लागू करेंगे, जो मनुवाद की व्यवस्था है उसे ध्वस्त करेंगे। लेकिन नारा लगा सर कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान सनातन धर्म का अपमान, इस तरीके के नारे कोर्ट रूम में इस तरीके से लग रहे हैं, जूता फेंका जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान कहकर ही तो ये मनुवाद की जो संस्कृति है वो हिंदुस्तान कहते हैं कि भारत जो है वो हिंदुओं का है और हिंदुओं में भी ये मूल निवासी को हिंदू नहीं मानते। जो मार्जिनलाइज पीपल है उन्हें हिंदू नहीं माना जाता है। हिंदू में केवल 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और शूद्र भी हिंदू वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। और यदि इनसे आप मनुस्मृति को पढ़कर देखेंगे, काम के आधार पर विभाजन था, आज ये लोग वही देख रहे हैं। ये सनातन का अपमान नहीं है, इन्हें ये लग रहा है कि ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है उसे चैलेंज किया जा रहा है और इस चुनौती को ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये वर्ग, इनका मनोबल इतना बढ़ चुका है, लेकर के सीएम और पीएम तक ये पहुंचेंगे और इस मानवतावादी व्यवस्था को, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, हमेशा बैर से बैर को शांत किया जा सकता है। इसका बदला यही होगा कि हम इससे और मजबूत होकर के उभरें और जो इन्होंने किया है इनके साथ मानवता का व्यवहार करें, ताकि इन्हें रियलाइज हो कि इनमें और हम में क्या फर्क है। भारत हमारा है, सबका भारत है, चाहे यहाँ किसी जाति, किसी धर्म, किसी प्रांत के लोग हो, किसी भाषा के लोग हो। डाइवर्सिटी का जो सिद्धांत है हम उसे फॉलो करते हैं और इस प्रकरण की निंदा करते हैं। आप क्या कहेंगे सर कि आप लोग विरोध करने के लिए इस तरीके आगे से क्या कैसे कुछ विरोध कर करेंगे रहे हैं? आप लोग? मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई के साथ ये
जिस तरीके से घटना हुई है और वो भी कोर्ट रूम के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये दलित समाज के लिए ब्लैक डे है। और आप ये देखो कि आज तक किसी भी चीफ जस्टिस के साथ इस तरीके से करते नहीं हुआ है जिस तरीके से उन्होंने किया। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ब्राह्मणवाद का पूरा चेहरा है, और ब्राह्मणवाद का चेहरा उस एडवोकेट ने दिखाया है, बेशक हमारे एडवोकेट समाज से, लेकिन उसने यहाँ पे अपना जो चेहरा दिखाया वो पूरा ब्राह्मणवादी चेहरा दिखाया, मनुवादी चेहरा दिखाया है। तो इस जो कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, और मैं आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस मामले को अभी ठंडा नहीं करेंगे, अभी ठंडा हो जाएगा या फिर मीडिया में कुछ बात नहीं, यह मामला सड़क से लेकर संसद तक जाएगा, और इस मामले की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। और पूरा एडवोकेट समाज और पूरा दलित समाज और पूरा बहुजन समाज हम जस्टिस बी आर गवई के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं कि जो ये इनकी योजना थी, जो ये मनुवाद की जो पराकाष्ठा थी, जो ये इन्होंने सनातन की जो इन्होंने बात की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहली बात तो आप कौन सनातन धर्म की बात करते हो, जिस सनातन धर्म में आज उस अछूतों की कोई वैल्यू नहीं थी, जो आज एक अछूत आज जो चीफ जस्टिस बनकर बैठ गए और वो फैसला दे रहे हैं। क्या उन्होंने गलत कहा कि विष्णु के अगर अंदर शक्ति है कि भाई आर्टिकल 51 में अगर हमें पावर है, हम कोई भी ढोंग या कोई भी जो अंधविश्वास नाम की चीजें हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना, अगर जस्टिस बी आर गवई ने बात कही है कि विष्णु में अगर ताकत है, विष्णु भगवान में अगर शक्ति है, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं, उसमें मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों ला रहे हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में लाने का मामला जो इस समय है, जो आपने देखा होगा कि तमाम ये मोन्यूमेंट्स को लेकर ये तमाम के वहां पर ये देखते हैं कि वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, लेकिन अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो मंदिर के नीचे में मैं बता दूं बौद्ध विहार है, और सारे पूरा भारत के अंदर जितने भी ये मोन्यूमेंट तोड़े जा रहे हैं उनके सबके नीचे बौद्ध विहार है। अब ये देखना कि समझने वाली बात है कि आज पहली बार कोर्ट रूम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कहते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के उसके अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने जैसी मानसिकता, ये किस तरह के लोग हैं। आप ये समझ लिए कि जिस तरीके से आप वो जूता फेंकने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल भी उन्होंने प्रोटोकॉल मैनेज नहीं करा। प्रोटोकॉल अगर मैनेज करते, अगर उनके अंदर ये भावना होती कि वो चीफ जस्टिस है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट रूम के अंदर एक डेकोरम होता है बार और बेंच का, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं समझा। यानी कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स है, ये जो केंद्र में सरकार है वो उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और वो कहीं ना कहीं आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। जो एडवोकेट जिसने ये करते क्या है, जिस तरीके से उन्होंने बात की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे कुछ सनातन की बात करते हो आप, नारे तो सड़क पे लगते थे, अब कोर्ट रूम में आप ये देख लीजिए कि जिस तरह की आज की केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के अंदर लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि उन्होंने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की कोई भी वैल्यू नहीं है इस समय। आज जो पूरी पावर है, जो पूरा भारत को एक अपने आप में एक मंडल बना के बैठा है, वो आरएसएस है। आरएसएस किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करना चाहती है कि जो भी दलित और अछूत व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है, तो वो उसको सबक है ना उसी बेंच पे सिखा देना चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक शर्म का विषय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शर्म का विषय दलित समाज के लिए भी, और दलित और उस समाज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो पार्लियामेंट है, और जो हमारे जितने भी नेतागण हैं, ये उनके, और जितनी भी हमारे जुडिशरी है, आप ये देखिए कि एक दलित और एक अछूत व्यक्ति पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है कोर्ट रूम के अंदर, ये तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता तो आज तक किसी भी देश में नहीं है। मैं डेमोक्रेसी समझता हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी कोर्ट रूम में इस तरीके से बार और बेंच का रिलेशनशिप हो गया। धर्म का अपमान हुआ ना, लेकिन धर्म का अपमान हुआ है तो आप उनको किस तरीके का अपमान समझ रहे हो आप? उन्होंने तो सीधी बात की साइंटिफिक बात की है। जस्टिस बी आर गवई अगर साइंटिफिक बात करते हैं तो आपको लगता है कि धर्म का अपमान हो रहा है। ये धर्म का अपमान कैसे हुआ? ये तो साइंटिफिक बात करिए कि अगर विष्णु में अगर ताकत है तो विष्णु जी खुद उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहां पे खुद अपनी पावर दिखा सकते हैं, तो उसमें कौन सा अपमान है? आर्टिकल 51 हमें पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें पावर मिली है कि हम धर्म पाखंडवाद के खिलाफ क्लियर रूप से बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जूता फेंकने की प्रक्रिया, ये तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया पे पहले उनको भर भर के ट्रोल किया गया, धमकियां दी गई, उनके जूतों के, उनके कपड़ों के प्राइस टैग दिखाए गए कि इतने के जूते पहनते हैं। पहले सब कुछ किया गया और उसके बाद जब ये चीजों से ऊपर, अब देखिए उन पर जूते फेंकने की कोशिश भी की गई। अब इसे कैसे देखते हैं? अब आप ये देखिए कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो ये कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के ले चलूंगा, कि मेरा तो बचपन बहुत गरीबी में बीता है। वो 10 लाख सूट पहन सकते हैं, लेकिन जस्टिस बी आर गवई जिनके पिताजी राज्यपाल थे, जिनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, क्या उनके बेटे जो चीफ जस्टिस है क्या अपना इतना डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते कि वो जूते 70,000 के पहन सके? तो ये मानसिकता है कि आप पद तो दे देंगे, पावर नहीं देंगे। जस्टिस बी आर गवई को पद तो दे दिया लेकिन पावर नहीं दी गई। अगर पावर होती तो आज इस तरीके से हमारे जस्टिस बी आर गवई पे जो हमारे समाज के रहनुमा है और हमारे समाज के कह सकते हैं कि हम जो डायमंड है, जो
सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उन्होंने इतना अच्छा फैसले हमारे सोशल इंटरेस्ट में दिए कि SC/ST एक्ट में अब एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी या क्लासिफिकेशन होगा इन रिजर्वेशन में। तो आप ये देख लीजिए जो दलित और वंचित समाज की प्रति उनकी क्या मानसिकता रही होंगी। और सबसे बड़ी बात वो उन्होंने रिजर्वेशन लागू करा सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक कोई जस्टिस नहीं कर पाया। तो वो हमारे जो आप विष्णु जी की बात घुमा के ला रहे हैं कि उन्होंने विष्णु जी के बारे में कहा, ये दर्द वो नहीं है, ये दर्द वो है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SC/ST OBC के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। वो रिजर्वेशन दिया उन्होंने कि अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कॉलेजियम सिस्टम में सब जज बनते हैं, आज तक भारत में 124 परिवार के लोग ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तो वो जो उस पर चोट लगाने वाले और जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू कराने वाले, ये दर्द है। विष्णु का तो बहाना बना रहे हैं, ये भगवानों का बहाना लेके ये सनातन व्यक्ति ये हमेशा यही करते हैं, सनातन धर्म के लोग। जब इन्हें लगता है कि इनका सोशल इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट का कोई वायलेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा बहाना बना के उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर आपको लगता हो कि यहाँ सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ ये बात को हम एज ए सुप्रीम कोर्ट में प्राइमेसिस में बोल रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम आज ही सुप्रीम कोर्ट के प्राइमेसिस से एक प्रोटेस्ट कॉल करते हैं और उस घटना की भर्त्सना करते हैं जो एक घटना हमारे चीफ जस्टिस के साथ हुई है। बिल्कुल भी उन्हें अकेला समझने की भूल ना करे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं, हम पूर्ण रूप से इस मामले की भर्त्सना करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हम तमाम जो बार एसोसिएशन के भी बोलना चाहते हैं कि कृपया करके उनका एनरोलमेंट कैंसिल करे, उनकी प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करे और कानूनन कार्रवाई इन पर हो। नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम सुप्रीम कोर्ट में और पूरे संसद भवन में और रोड पे हम करने का प्रयास चीफ जस्टिस ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उस घटना को भी उन्होंने कहा कि मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, आपको भी नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इस पर आगे क्या कुछ करेंगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लाइसेंस रद्द होगा ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जब छोटे स्तर पे अब तक देखा गया है कि किसी को घड़े से पानी पीने पर इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, किसी की मूंछ रखने पर उसकी मूंछ काट दी जाती है। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी जो जातिवादी मानसिकता है लोगों की, वो नहीं निकल रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर समाज कैसे रिएक्ट करेगा, समाज में क्या मैसेज जा रहा है? अभी तक जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो जस्टिस BR गवई है, उनकी माता जी को अभी RSS का इनविटेशन मिला था कि वो RSS के 100 साल के प्रोग्राम में आए, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मना कर दिया। तो आप कहीं क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे इस मामले की। अच्छा, ये क्रोनोलॉजी यही है कि जब वहाँ पे रामनाथ कोविंद चले जाते हैं, रामनाथ कोविंद वहाँ बोलते हैं कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और जबकि RSS को तो हमने देखा कि हमेशा वो तो मनुस्मृति की बात करते हैं, वो तो हमेशा बाबा साहब का कंडेम करते हैं और उन्होंने संविधान को प्रतिक्रिया जलाई। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जस्टिस BR गवई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ये प्रतिक्रिया का मैं मतलब समझता हूँ कि वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनको अपने समाज पर पूरा भरोसा है। अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो हम इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से खंडन करते हैं कि जो उन्होंने प्रतिक्रिया करनी की वो उनकी अच्छाई है, मैं जो समझता हूँ। और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते या कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचे और बाबा साहब के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। लेकिन ये बात जो आज जूता फेंकने की आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्वाभिमान पर ये चोट है। जैसे SC/ST एक्ट में अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरा रोड जाम किया गया था और रातों रात SC एक्ट को उन्होंने वापसी किया था, जो उन्होंने अमेंड किया था, ये मैं समझता हूं कि अब जो जस्टिस BR गवई के लिए पूरा दलित समाज और पूरा बहुजन समाज रोड पर होगा। और आज मैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस प्रांगण से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जल्दी हम एक प्रोटेस्ट कॉल करेंगे और जस्टिस BR गवई की सेफ्टी के लिए भी कंसर्न रहेंगे हम, और पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट DK पाठक है, मैं SCBA मेंबर हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर हूँ। मेरे साथी वकील ने बहुत अच्छी बात कही। और जो भी ये इस तरीके से देखिए, जुडिशरी सबसे प्राइम पर है ना। हमारे देश की डेमोक्रेसी में 3 स्तंभ हैं, जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है या ब्यूरोक्रेसी है। तो जुडिशरी को आत्मनिर्भर रखा गया है। तो जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आएगी तो कोई भी अधिवक्ता जो काला कोट पहन के खड़ा है वो इस अपमान को नहीं सह सकता। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट DK पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु के तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ, जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता। उनकी इसलिए नहीं कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसलिए कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें जब भी मिले तब भी हमारा मनोबल बढ़ाया। अभी हम तो एक फ्रेशर, एक न्यू री एनरोल्ड मेंबर है, लेकिन हम सपने देखते हैं कि हम एडवोकेट बनकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए। तो हम चाहते हैं कि एक जो
सेकुलरिज्म वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है कहीं ना कहीं। मेरे साथी अधिवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, कभी भी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से कोई भी व्यक्ति होगा, काला कोट अगर हमारे शरीर पर है, हमने कोई इस तरीके की कोई चीज नहीं पहनी, हमने काला कोट पहना है, इनजस्टिस कहीं पर भी होगा, एरर ऑफ लॉ कहीं पर भी होगा, हम बोलेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको लेकर जो कुछ भी प्रतिक्रिया दी जाएगी दलित समाज के साथ आप भी आंदोलन करेंगे? दलित समाज क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय दलित समाज? दे आर ऑल, we are all from the advocacy, we are all from a family. समाज आहत है सर, जिसको अगर जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्राह्मणवादी जो सोच है इसके पीछे उसकी बात की जा रही है, तो अगर ब्राह्मणवादी ऐसी कोई सोच नहीं है। पहली बात तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, ब्राह्मणवादी ऐसी कोई सोच नहीं है। सही, ठीक है। और धर्म का अपमान जो बताया जा रहा है, आप कोई ऐसा कुछ नहीं है। सीजेआई खुद एक हिंदू है, आप कैसे कह सकते हैं? सीजेआई सर बी.आर. गवाई साहब तो बौद्धिस्ट हैं, उनकी माताश्री ने भी क्लियर किया है बकायदा कि मेरे पति ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया। ये सब प्रोपेगेंडा है, हिंदू धर्म नहीं अपनाया, निकले तो सब एक ही छत्र छाया से हैं। लेकिन ये है कि वो तो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, बस हमारी अंत में बात ये है वो एक ज्ञानी व्यक्ति है, इस पर डिस्कशन करें ना आप। भाई हम बिल्कुल अपमान नहीं बर्दाश्त करते। समय से उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा था? उनके जूतों के रेट क्यों देखे जा रहे थे? हिंदू धर्म के हैं तो पैरों की धूल नहीं है बी.आर. गवाई साहब के लोग, ये सब बी.आर. गवाई साहब बहुत बड़े पद पे है, संवैधानिक पद पे है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की बात करी जाए तो वो चौथे नंबर का व्यक्ति होता है। भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। ये क्या मानसिकता थी सर? प्रेसिडेंट, तो ये क्या वाइस प्रेसिडेंट, फिर ये क्या मानसिकता थी जिसके तहत इन्होंने ये कृत किया? जो भी वो वरिष्ठ है, सब मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं। ये सब एक जो है प्रोपेगेंडा से जो है सफर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इस देश में जो छोटे स्तर पे होता है सर, जब एक बच्चे को घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है, जब एक व्यक्ति को मूंछ रखने पे उसे मार दिया जाता है, जब किसी घोड़ी पर बैठने पे पूरे समाज को पीटा जाता है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या आपस में लिंक नहीं है? एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, they are not educated at all, they don't have the dozens of That's what I'm asking कि यहाँ तो एजुकेटेड लोग हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता 70-71 साल के, जो 70-71 साल के, सर सवाल 70-71 साल के जो अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता थे, वो तो पढ़े लिखे थे। ग्वालियर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा वहां खंडपीठ पे नहीं लगेगी, ग्वालियर खंडपीठ में, अनिल मिश्रा साहब या तमाम जो वकील हैं वो पढ़े लिखे हैं सर, संविधान की जानकारी रखते हैं, उसके बाद वो क्यों विरोध करते हैं? सवाल ये है। सब मूर्ख हैं। तो इसका मतलब शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं? शिक्षा से बिल्कुल लेना देना है, उनके पास जो है प्रॉपर चैनल से शिक्षा ही नहीं आई है। इसका मतलब अगर भाई मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद लॉ किया है, काफी टाइम मैंने कॉर्पोरेट में वर्क किया, उसके बाद LLB की, इसीलिए की कि मैं काला कोट पहन के न्याय दिलाऊंगा लोगों को। इसलिए नहीं करी कि मैं जो है कोई गलत काम करूंगा या संविधान के विरुद्ध कोई काम करूंगा। मैंने इसलिए करी कि मैं अपने जो साथी बंधु, चाहे मेरा कोई हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे दलित समाज का भाई हो, मैं उन्हें गले लगा सकूं, उनकी पीड़ा को समझ सकूं। अब ये बताइए, इसके विरोध में आप क्या चाहते हैं कि इसके लिए क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जो भी इसके विरोध में अगर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें बुरा लगा है, हम इसका विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आप जाएंगे इनके साथ? बिल्कुल जाएंगे। अगर मेरे काला कोट पहने हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे लिए भगवान है, मैं सर झुकाता हूँ उनके आगे, उनके ज्ञान के आगे सर झुकाता हूँ। जैसे मैं सुबह उठ के मंदिर जाता हूँ, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, वैसे सीजेआई सर मुझे जहाँ पे भी दिखे मैं चरण स्पर्श करूंगा उनका। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल जाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम तेज सिंह वरुण है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। और अभी जो आपने बात की, ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों के दिमाग में आज भी फतूर है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है। समाज आज भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो हिंदू धर्म की दीवारें हैं वो अब खोखली हो चुकी हैं। इनका जो मेन मोटिव था कि हम सब मिलकर के या कुछ भी करके ऐसा कृत्य कर दें कि जिससे अभी चीफ जस्टिस जो हैं 26 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, और उससे पहले कि ये मानसिक रूप से उन्हें कमजोर करने वाली प्रतिक्रिया है। ये आदमी, मुझे तो डाउट है कि ये वकील भी हैं या नहीं है, या खाली शुरुआत में लेकर के इन्होंने सारी चीजें की हैं। ये हम बार काउंसिल से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी वो करेंगे कि इस आदमी का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और आने वाले समय में ऐसी इसको सजा दी जाए कि सीख बने। ये हमारा न्याय का मंदिर है। इनका तो लाइसेंस आप लोग कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये एक के बाद एक जो वकील सामने आते हैं जो कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता नहीं थे, हम उनको नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं लेता बार काउंसिल? कुछ ही लोग हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर में उससे पहले क्यों नहीं देखते कि हमारे जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने यहाँ पर
बाबा साहब का स्टैचू लगाया, तो ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकता? ये तो सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता थे और उन्होंने पर अभी तक लगा नहीं है। अभी तक वो नहीं लगा बकायदा है और प्रेस अभी भी कॉन्फ्रेंस pending कर है। वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और करके कह जानबूझ रहे हैं करके कि मैं नहीं मानता। उनके रिटायरमेंट पे ये इशू उठाया गया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट ना आ पाए जस्टिस के जो नारा है ये सड़क पर लगता था, पूरे देश में अभी इस तरीके का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से आता है तो मजाक बनेगा ना पूरे देश भर में इस तरीके का अगर होता है। बिल्कुल ये मजाक बनेगा। इन लोगों के साथ मानसिकता इस टाइप की है कि ये नहीं जानते कि तुच्छ लोग हैं, ज्यादा परसेंटेज नहीं है, 2-4% है जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, यही सब ऐसा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, अगर दलित यानी SC ST OBC एक हो जाए, 85% हम लोग हैं या 90% हम लोग हैं, अगर हम सब मानसिकता बना लें तो ये लोग कहीं भी नहीं टिकेंगे हमारे सामने। हम कल से ही सारा का सारा अपने संगठनों के साथ मिलकर के हम गवई जी के सपोर्ट में यहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह सब शुरू करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? हमारा आदमी अगर कहीं भी कमजोर होगा, इन्होंने सोचा कि ये न्याय का मंदिर है हमारे लिए, और हमें अगर यहाँ पर जूता चलाना है तो हमारे लिए बाकी दूसरा मंदिर भी है, हम वहां भी जूता चला सकते हैं, हमें कौन रोकने वाला है? ये नहीं सोचा ये जो नई परिपाटी इन्होंने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इनके लिए विनाश का कारण बनेगी। इसका कोई लेना देना है इन चीजों से? नहीं, मोदी जी वगैरह उन लोगों को इस चीज को भी यानी करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी। भाषा भी उन लोगों के नेताओं की भी ऐसी है। एक्चुअली वो चुनाव की वजह से वो हिंदू और मुस्लिम जब कर रहे हैं तो उसमें दलित को भी एक मोहरा बनाया जा रहा है कि देखिए अगर मुस्लिम के बाद में दलित को भी टारगेट किया जा सकता है, तो ये शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की तो इस वक्त हमारे साथ सुभाष कुंडू साहब हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो घटना हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में और CJI BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है उनके एक टिप्पणी को लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में आज का दिन सबसे काला दिन है और इसको एक जुल्म जाति के रूप में देखा जाएगा। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तक सुरक्षित नहीं है, फिर हम आम जनता के सुरक्षित होने की क्या आशा रख सकते हैं? जुल्म जाति की हद पार हो गई है, अब पानी गले तक नहीं नाक से ऊपर जा चुका है और इन चीजों का खुलेआम सड़कों पर विरोध किया जाएगा। क्या प्रतिक्रिया होगी आप लोगों की? आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला हम शानदार तरीके से लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इस बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। इसको लेकर आप लोग कोई आंदोलन या कुछ धरना प्रदर्शन भी हाँ, ये पूरे देश में धरने प्रदर्शन आंदोलन, इस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। क्या मानसिकता है सर? ये किस मानसिकता के तहत ये लोग जो अपने आप को वकील कहते हैं, न्यायविद लोग हैं, ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो कैसा लगता है? ये जूता फेंकने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये साबित एहसास करवाना है कि इस देश का सुधर भले ही चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन आज भी वो एक ब्राह्मणवादी के पैर के नीचे है, वो एहसास कराने का संकेत दिया है। लेकिन इन लोगों ने आग से खेलना शुरू कर दिया है, अगर आग से खेलेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी यही लोग भुगतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।